Hello dear students, this is VK Mitra and you are watching Chemistry with VK Mitra. As you all know, we are doing a serial wise cracking series for JEE and NEET 2020. Okay, 2020. So आज कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल से बिलोंग्स करते हैं. देखते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं. तो लेट्स स्टार्ट. ETNH2 है. ETNH2 मतलब इथाइल अमीन हो गया. कहता है प्लस MEMGI है हीटेड एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine. ठीक है, हीट करते हैं तो कहते हैं गैस निकलती है. एक कोई गैस है जो कि निकलती है. और ये जो है हमारा ग्रेनार्ड रीजन है, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है. MEMGI हो गया मतलब CH3MGI है. ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड. ओके, सो कहता है द वॉल्यूम ऑफ गैस इज ऑब्टेन्ड एट STP when 0.45 ग्राम of ETNH2 reacts with MEMGI. ठीक है, कहते हैं 0.45 ग्राम इसको हम रेट कराते हैं तो कितना गैस निकलेगा. ठीक है, तो हम ये नीचे वाला रिमूव करते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है, ओके. STP पर है, वॉल्यूम की बात कर रहा है तो थोड़ा सा इसको हम यहाँ से जस्ट वेट, यहाँ से हम थोड़ा सा रिमूव कराते हैं. ठीक, तो यहाँ से थोड़ा रिमूव करते हैं फिर क्वेश्चन की बात करते हैं. 0.45 ग्राम दे रहा था. ठीक है, 0.45 ग्राम में हमें बताना है. नीचे से 0.45 ग्राम ETNH2 की बात कर रहा है. ठीक है, चलिए. तो अगर हम देखें ETNH2 का मतलब क्या है, C2H5 NH2 हो गया. ठीक है, और इसका हम CH3MGI से रिएक्शन कराते हैं. देखो क्या आपको तो अच्छे से मालूम होगा कि अगर एमीन्स की रिएक्शन हो, एमीन्स की रिएक्शन या अमोनिया हो गया, एमीन्स की रिएक्शन हो ग्रेनार्ड रीजन से कराओगे तो क्या होगा. ये ग्रेनार्ड रीजन का पूरा एक वीडियो मैंने 2 डिफरेंट पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, तो उसको आप अच्छे से देख सकते हो. ठीक है, तो CH3 हो जाएगा. इसका एक H है, इसको आप ऐसे देख सकते हो. एक H है, CH3 और H मिलकर क्या हो जाएगा, 1 मोल CH4 निकल जाएगा. और यही तो वो गैस है, CH4 निकल जाएगा. और ये क्या हो गया, C2H5. ठीक, ये NH हो गया. NH के साथ में MgI लग जाएगा, NH MgI. ओके, चलिए. तो अब ये जो C2H5 NH MgI है, अब इस पे क्या है, एक बार फिर गिरना है क्योंकि इसके पास एक H और है ना. एक बार फिर से जो है वो CH3MgI इसके साथ में रिएक्शन कर लेगा. तो फिर देखो एक H ये है जिसको भी ट्रैप कर लेगा तो क्या होगा, एक CH4 और निकलेगा. और ये क्या हो गया, C2H5. ठीक है, और C2H5 हो गया. और N के साथ में एक MgI लगा है, H निकल गया, एक MgI ये लग जाएगा. तो क्या हो जाएगा, C2H5. यहाँ पे अगर देखो आप NH और इधर कर देते MgI. कैसे लिखो, NH MgI का होल ट्वाइस, MgI का होल ट्वाइस मतलब 2 मोल MgI लग जाएगा. H को हटा दो. ठीक है, H ट्रैप कर चुके हैं तो C2H5 MgI हो जाएगा. तो कहने का मीन्स है गैस जो हमें ऑब्टेन करनी थी 2 मोल गैस निकला है. CH4 हो गया, एक CH4 इधर हो गया. ठीक है, तो रिजल्टिंग बात करें तो ये 1 मोल C2H5 NH2 से 2 मोल जो है वो CH4 गैस ऑब्टेन होती है. ओके, क्लियर हो गया. चलिए इसको हटाते हैं और हम अपने न्यूमेरिकल्स से आते हैं. तो अगर एक रिजल्टिंग में देखें, रिजल्टिंग में अगर देखें तो थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं यहाँ पे. ठीक है, थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं. ओके, सो दिस क्या हो जाएगा, यहाँ देखो इसको हम देखें तो इसको रिजल्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं. C2H5 NH2 हो गया. और इस C2H5 NH2 से हमने देखा 2 मोल CH4 ऑब्टेन होता है, गैस निकलती. ठीक है, इधर देखो STP पे बात कर रहा था तो ये तो 1 मोल है. तो अगर 1 मोल देखोगे तो 1 मोल की वैल्यू STP पर देखोगे कितना होगा, 22.4 लीटर. 1 मोल की वैल्यू कितनी होगी, 22.4 लीटर. ठीक है, अब यही है मास में बात करो, अगर ये 22.4 लीटर है तो इसका डबल हो जाएगा ना. ये कितना हो गया, 2 × 22.4 44.4
लीटर हो गया सब कुछ, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये 1 मोल है तो 1 मोल में इतना आया, मीन्स 1 मोल में दिस मच जो है वो वॉल्यूम है, ठीक है। 1 मोल CH5 यूटिलाइज करते हैं तो 2 मोल CH4 बनता है। चलो अब ये ग्राम में दे रहा है, ग्राम में इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो क्या होगा, CH5 का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे आप तो देखो 12 to 24 हो गया, 24 और 5 to 7 HMl प्लस 7 हो गया और प्लस नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मास आपको मालूम कितना है 14, देखो 7 4 11 7 4 11 आपको 15 और 2 1 3 1 5 मींस क्या देगा 45 ग्राम, ठीक है। तो ये जो है हमारा कितना हो गया, ये 45 ग्राम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इस 45 ग्राम इस 45 ग्राम CH5NH2 में कितना वॉल्यूम हमको मिलता है, कितना CH4 मिलेगा, मतलब एक तरह से CH4 में कितना मिलता है, मीथेन गैस कितनी निकलती है, मीथेन गैस निकलती है 44.8 लीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में 0.45 बोल रहा था, 0.45 ग्राम, ओके। तो 0.45 ग्राम में कितना होगा, तो अगर यहाँ पे लिखें हम 0.45 ग्राम में कितना होगा, अगर इसको निकालो आप तो क्या करोगे, 44 ग्राम में 10 मच होता है, ठीक है। 0.45 में क्या होगा तो देखो क्या हो जाएगा, अगर हम करें तो 0.45 into 44.8 अपॉन 45, ठीक है। 45 कर लोगे आप, ये रिमूव कर दो, 3 0 नीचे आ जाएंगे, तो 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्टिंग क्या आया 448 अपॉन 1000, 448 अपॉन 1000, अगर देखो आप तो कितना आया 0.448 वॉट लीटर, और अगर ml में बोलोगे तो क्या हो जाएगा 448 ml, ठीक है। तो कहने का मतलब है 448 ml जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर देखो तो ये हो गया 448 आंसर, ओके। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो यहाँ से इसको हम रिमूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए जो है वो जगह जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इसको आप ऑर्गेनिक से भी जोड़ सकते हो और मोल कॉन्सेप्ट जो स्टोइकियोमेट्री है उससे भी आप इस क्वेश्चन को जो है वो जोड़ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन को आप जो है वो उससे भी जोड़ सकते हो, ठीक है। कंपाउंड का डिफरेंशिएटेड को हटाएंगे, यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है। कंपाउंड सा यहाँ पे था डिफरेंशिएटेड, चलिए ओके। लेट्स सी, डस्टर देख रहा था मैं थोड़ा प्रॉपर अच्छा, इससे अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो सके। वेट पूरा वाइट वाइट सा हो गया, यस मैम, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। चलिए देखते हैं, let's see which of the following compounds are differentiated by NaCO3 as well as by NaOH। मतलब आपको क्या समझना है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है ये जो दे रहा है, इनमें से NaHCO3 जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट वो भी डिफरेंशिएट करेगा और जो NaOH है वो भी डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखो जरा पहले तो अच्छे से आप समझ लो NaHCO3 है, NaHCO3 उसी को करेगा जिसमें COOH प्रेजेंट हो, बहुत अच्छे समझ लो, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको करेगा, ठीक है। और NaOH की बात करोगे ना, NaOH किसको करेगा, NaOH जो है वो जो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल अगर होगा वो अल्कोहल, ठीक है। तो उसका क्या करेगा, उसके OH का H निकाल के H निकाल देगा और इसकी जगह जो है वो Na आ जाएगा और ये हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगी, ठीक है। तो लेट्स से देखते हैं, फिनॉल, फिनॉल है और बेंजाइल अल्कोहल है, तो जरा देखो आप, फिनॉल हो गया, ये हमारा फिनॉल है, ये फिनॉल हो गया, और यहीं पे अगर हम बेंजाइल अल्कोहल देखें
ये हो गया CH2F बेंजाइल, ठीक है। देखिए अब एसिड का पार्ट तो इसमें किसी में नहीं है ना, तो जो हमारा NaCO3 है, NaCO3 जिससे फिनॉल भी नहीं डिफरेंशिएटेड होएगा क्योंकि फिनॉल भी रिएक्शन नहीं करेगा, फिनॉल भी नहीं उसको रिस्पॉन्स करेगा और ये बेंजाइल अल्कोहल भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, मतलब इसको दोनों भी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब हम NaOH को देखते हैं। NaOH का क्या करेगा, NaOH OH को तो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, लेकिन ये जो बेंजाइल अल्कोहल है इसको रिस्पॉन्स कर देगा। तो हमको तो दोनों में डिफरेंशिएट करना है, मतलब NaCO3 और NaOH में आप देखोगे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट एक को रिस्पॉन्स करता है तो दूसरे को नहीं करना चाहिए, ठीक। फिर NaOH को देखेंगे, NaOH एक को करता है दूसरे को नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट है तो दोनों को रिस्पॉन्स नहीं करता, ठीक है। तो हमारा आंसर ये तो नहीं होगा। चलिए बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल, अब अगर बेंजोइक एसिड बनाने के लिए अगर हम यहीं पे देखो बेंजोइक एसिड कर लें तो ये तो समझ में आ गया आपको, C डबल बेंजोइक एसिड जो है वो NaCO3 जो है उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, मींस NaCO3 में बेंजोइक एसिड डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप NaOH की बात करोगे तो इसको नहीं करेगा, ठीक। मतलब कहने का NaCO3 जो है वो COOH को रिस्पॉन्स करेगा लेकिन OH को नहीं करेगा, फिनॉल को नहीं करेगा, ठीक है। पहला हो गया डिफरेंशिएटेड NaCO3 से। NaOH की बात करो, NaOH की बात करोगे तो NaOH ना तो इसको रिस्पॉन्स करेगा ना ही इसको रिस्पॉन्स करेगा, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन भी नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से सोचना पड़ेगा। बेंजोइक एसिड एंड बेंजाइल अल्कोहल है, देखो बेंजोइक एसिड और बेंजाइल अल्कोहल है, तो जो बेंजोइक एसिड है वो NaH सोडियम बाइकार्बोनेट है वो बेंजोइक एसिड को रिस्पॉन्स करेगा, मतलब ऐसे बोलो कि NaCO3 को ये रिस्पॉन्स करेगा लेकिन बेंजाइल अल्कोहल नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब NaOH की बात करो तो NaOH को ये प्राइमरी अल्कोहल है ना, देखो दिस, तो NaOH को ये रिस्पॉन्स करेगा ये नहीं करेगा, तो क्या समझा आपने कि बेंजाइल अल्कोहल और बेंजोइक एसिड है तो ये NaH जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो भी डिफरेंशिएट कर देता है दोनों को, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो भी डिफरेंशिएट कर देता है, तो डिजायरेबल आंसर इज दिस। इसको देखो फिनॉल और एनिसॉल है, फिनॉल तो हम लोगों ने ये देखा है, एनिसॉल देखोगे आप, एनिसॉल जो है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ईथर है, मिथाइल फिनाइल ईथर हो गया, ठीक है। तो इसको देखो, इसको अगर करते हो NaCO3 से, ये तो करता नहीं है, ये भी नहीं करेगा। NaOH की बात करोगे ये तो करता नहीं है, वो भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको देखोगे आप तो ये दोनों जो है रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, ना तो ये NaCO3 को दोनों रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, NaOH को भी दोनों रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो कोई डिफरेंस हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए तो हमारा आंसर जो है वो सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर गिव मीथेन। कहता है इनमें से, ये जो देखा आपने, कैल्शियम कार्बाइड है, बेरिलियम कार्बाइड है और एल्यूमिनियम कार्बाइड है, इनमें से कौन कार्बाइड का फॉर्म है जो एक तरह से मीथेन बनाएगा, वाटर के साथ रिएक्शन करके मीथेन बनाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, लेट्स सी कौन बनाता है। ये जो क्वेश्चन है 11th के हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन है, ठीक है, 11th के हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन। इसको हटाते हैं, ये वाला क्वेश्चन हटाते हैं, तो इस पे जनरेट हो जाएगा और फिर हम प्रॉपर चीजों को देख सकते हैं। डस्टर हमारा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है, इस पे प्रेशर है डस्टर पे, सारे डस्टर में फुल हो जाते हैं। बहुत बिजी शेड्यूल से आपके क्वेश्चंस जो है वो ले आए जाते हैं, जिससे कि आप अच्छे से चीज़ों को जो है वो समझ सको। और मेरा विज़न यही है कि आपको उस वीडियो से अगर हेल्प मिले तो आप अच्छे से एक तरह से मेरा एंथुसियाज्म करने के लिए, मुझे या उत्साह बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी वीडियोज जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, क्रैकिंग सीरीज का पूरा एक सीरीज जो चल रही है, उस सीरीज के क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से जाके वापस देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर गिव्स मीथेन। देखिए जरा, कैल्शियम कार्बाइड है, अगर आप कैल्शियम कार्बाइड का वाटर के साथ रिएक्शन कराओ तो देखो क्या बनता है, देखो दिस हो गया। अगर आप रिएक्शन कराते हो तो क्या होगा, C2H2 बन जाता है। ये आपने एसिटिलीन इवोल्यूशन मेथड में पढ़ा होगा 11th में, ठीक है। ये एसिटिलीन बन जाता है,
एसिटिलीन बन गया, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट तो हो गया, हट गया। B2C है, B2C है, बेरिलियम कार्बाइड है, इसका वाटर से रिएक्शन कराओ, ये वाटर से रिएक्शन क्या करके क्या करता है, B2 बना देगा, बेरिलियम ऑक्साइड बन जाएगा, और ये क्या बनता है, CH4 बनाना मीथेन, तो इससे मीथेन बन गया, तो एक हमारा ये हो सकता है सेकंड नंबर, ठीक है। थर्ड देखते हैं एल्यूमिनियम कार्बाइड। एल्यूमिनियम कार्बाइड के अगर आप रिएक्शन कराओ तो ये कॉमन रिएक्शन आपको पढ़ेंगे, मीथेन का प्रोफेशन होता है, तो देखो 3 मोल CH4 बन जाएगा और 4 KLOH का ऑक्साइड निकल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से मीथेन गैस बन गई, यहाँ भी मीथेन बना, इसका मतलब कार्बन से मीथेन गैस बन गई। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड। तो देखो ऑप्शन में सेकंड थर्ड का है, सेकंड थर्ड यही है, फर्स्ट में हमको मिल गया सेकंड थर्ड, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सेकंड दिस हो गया, थर्ड दिस हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला पार्ट देखते हैं, तो ये पार्ट यहाँ से रिमूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें हमारा कैमरा जो है वो थोड़ा सा मूव करना होगा, जिससे चीजें जो है प्रॉपर आपको विजिबल हो सके। तो वेट अ मिनट, just minute wait। here है this लास्ट क्वेश्चन जो है वो में भी डाउन में जा रहा है, तो उसको अभी हम लोग रोटेट करके देख लेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, हाँ विजिबल हो रहा है, चलिए ठीक है, लेट्स यस दिस which is true about TLCl। TLCl है, टेल्यूरियम है, थैलियम बोल सकते हो। ये किस फैमिली का मेंबर होगा आप देखोगे तो कौन सा है, O से T को होता है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, ठीक है। बैगन आलू गाजर है, थैला, देखो बैगन आलू गाजर इन थैला, थैलियम, ठीक है। थैलियम में बोरॉन फैमिली का मेंबर है, ठीक है। तो बोरॉन फैमिली का मेंबर है, तो देखो क्या करता है, क्वेश्चन क्या पूछता है, कहता है कौन सा सही है, ट्रू है। इट इज अ मोर स्टेबल देन TLCl3, कहता है जो TLCl3 है, मतलब हमारा TLCl थैलियम क्लोराइड, थैलियम ट्राइक्लोराइड से कहता है मोर स्टेबल है। तो देखते चेक करते हैं, तो देखो अब ये बोरॉन फैमिली का मेंबर है, जैसा कि मालूम है थैलियम आपको सबसे बॉटम पे मिल रहा है। तो आपने देखा है कि बॉटम पे जो है तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो किसका, तो 3 के फॉर्म में जाता है, +3 के फॉर्म में जाता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाओगे मतलब दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट को करेगा, +3 और +1, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाओगे आप तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर जाओगे थोड़ा इधर करते हैं, इससे विजिबल पार्ट में जाते हैं, ठीक है। अगर डाउन द ग्रुप जाते हो, डाउन द ग्रुप जाओगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एक तरह से इधर ही करते हैं, ऐसा इसलिए है थोड़ा सा विजिबल पोर्शन में रहेगा, ऐसा ना हो कि इनविजिबल पार्ट मूव कर रहा है तो बताते क्या है। इधर देखो, ठीक है। तो ये देखो, ये बैगन है, आलू है, गाजर है, ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम है, फिर इंडियम है, या तो इसको आप ऐसे देख लो, बैगन है, आलू है, गाजर है, बैगन आलू गाजर है, ठीक है, थैलियम। तो अभी देखो आप, तो अगर हम ये तो डाउन द ग्रुप गया ना, ये इसको लेके कैसे करते, तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, बोरॉन फैमिली में क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से होता है, ओके। अब जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज होता है, व्हाई, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारा है ना, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये डिक्रीज होगा और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप जाओगे आप तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा, व्हाई, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट में देखोगे आपको जो s के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के कांटेक्ट में रिमेन सेम रहते हैं
बचा 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 और 1 3 होएगा ये आउटरमोस्ट पे, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे लास्ट वाला मेंबर जो है वो क्या शो करता है, इनर्ट पेयर, क्या शो करता है, इनर्ट पेयर, ठीक है। तो इसीलिए Tl देखोगे आप तो Tl +1 में रहना पसंद करेगा, ना कि +3। तो +1 हेलियम का Pl+1 जो है वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, दिस वन इज अ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 देखोगे ना तो ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो अगर स्टेबल है तो PlCl ही बनना चाहिए, तो ये बोलता है इट इज मोर स्टेबल देन PlCl3, मतलब ये PlCl3 से ज्यादा स्टेबल है, तो सही बोल रहा है, ठीक है। ये देखो कहता है इट इज मोर आयनिक देन TlCl3, इट इज मोर आयनिक देन TlCl3, मतलब ये जो हमारा थैलियम क्लोराइड है वो TlCl3 से ज्यादा एक तरह से कहता है आयनिक है। तो इसको आप देखते हैं, थोड़ा सा इधर ही देख लो, ये देखो Cl हो गया और ये TlCl3 हो गया, ठीक है। अब अगर इसको आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट करो तो Tl3+ हो गया और 3Cl- हो गया, और इसको अगर कन्वर्ट करो आप तो क्या है, Tl+ है और Cl- है, ठीक है। तो अब आप देखो ज्यादा आयनिक कैरेक्टर का कौन सा होगा, ज्यादा आयनिक कैरेक्टर का बेस होगा, ठीक है। ये क्यों नहीं होगा उसका रीजन देखो। अब TlCl3 में अगर ये तो अब देखो Tl3+ हो गया तो ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट कैटायन है, स्मॉलेस्ट कैटायन भाई छोटा हो गया ना, इसके कंपेयर Tl+ से तो छोटे साइज का हो गया ना Tl+, और Cl- देखोगे तो लार्जेस्ट कैटायन है, तो स्मॉलेस्ट कैटायन एंड लार्जेस्ट कैटायन, और जो देखोगे यहाँ लार्जेस्ट एनायन, स्मॉलेस्ट कैटायन लार्जेस्ट एनायन देखोगे आप तो फजांस रूल के अकॉर्डिंग क्या शो करता है, कोवैलेंट कैरेक्टर शो करता है, कैसे, अकॉर्डिंग टू फजांस रूल, ठीक है। तो फजांस रूल के अकॉर्डिंग क्या शो करता है, कोवैलेंट कैरेक्टर शो करता है। इसीलिए देखोगे आप तो क्या कहता है, इट इज मोर आयनिक देन TlCl3, तो सही बात है, ये TlCl जो है हमारा वो TlCl3 से ज्यादा आयनिक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब एक से ज्यादा सही हो गया तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। थर्ड देखिए, इट इज लेस कोवैलेंट देन TlCl3, ये TlCl3 से कम कोवैलेंट है तो सही है, TlCl3 ज्यादा कोवैलेंट है, तो हमारा आंसर क्या होगा, लेट्स सी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं, जो हम लोगों ने किया है ये क्वेश्चन पूरा रिमूव करते हैं, नीचे वाले क्वेश्चन का, ठीक है। नीचे वाला क्वेश्चन का तक आप देखो क्या कहता है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है 1 mole of non-ideal gas undergoes change of state to atm 3 liter, ठीक है, 95 केल्विन टेम्परेचर में, टू 4 atm 5 liter to 45 केल्विन टेम्परेचर, ओके। कहता है विद अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी में चेंज के साथ में वो ये होता है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी गिवन है दिस, कहता है द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ प्रोसेस, मतलब एंथैल्पी में कितना चेंज हुआ। तो देखो आप ये P1 V1 दे रहा है, P2 V2 दे रहा है, डेल्टा U दे रहा है, ठीक है। तो PV तो वर्क डन जैसा हो गया, W हो जाएगा हमारा। तो देखो कुछ इसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, डेल्टा X इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, या P डेल्टा V कर लो, ठीक है, चेंज करो। अब जरा देखो आप डेल्टा X निकालना है, डेल्टा U देखो क्वेश्चन में दे रहा है, डेल्टा U दे रहा है 30, देखो ये 30 हो गया प्लस PV है, डेल्टा PV है ना, क्योंकि चेंज हो रहा है ना, तो चेंज में देखोगे आप तो क्या हो जाएगा, P1 V1 माइनस P2 V2, ऐसे कर सकते हैं क्या, देखो या ऐसे देखो P2 V2 माइनस P1 V1, ठीक है, P2 V2 ज्यादा है, 4 × 5 हो जाएगा, तो जरा देखो क्या होगा, 30 प्लस 4 × 5 करो तो 4 5 जो कितना होगा 20 माइनस ये P1 V1 होगा, P2 जा 6 माइनस 6, तो कितना हो गया देखो 30 प्लस 40 इक्वल्स टू 44 हमारा आंसर होगा, देखो 44 आ रहा है। बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है अच्छे से और उस तरह की मैक्सिमम प्रैक्टिस की है आपने, तो क्वेश्चन जो है आसानी से आप निकाल लेते हो, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
हैलाइड्स विल बी मोस्ट रिएक्टिव, कहता है कि कौन सा हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इन SN2 रिएक्शन एंड SN1 रिएक्शन रेस्पेक्टिवली। मतलब SN1 SN2 को देखते हुए हमें बताना है कि कौन सबसे ज्यादा एक तरह से रिएक्टिव है। ठीक है, देखते हैं ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। देखो तो ये अगर देखें हम तो ये देखो एमी है, मिथाइल हो गया, एंडेस है, तो जरा देखो ये कितने डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री। ये जरा देखो कितने डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, 2 डिग्री। और ये देखो जरा कितने डिग्री अल्काइल हैलाइड है, कितने डिग्री, 1 2 3, ये कितने डिग्री है, 3 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आपको मालूम है कि अगर हम SN2 रिएक्शन की बात करें, SN2 की रिएक्शन है और SN1 रिएक्शन है, जरा देखो यहाँ से SN2 और SN1 रिएक्शन है, रिएक्टिविटी कहता है SN2 और SN1 के लिए बताना है हमें। ठीक है, कहता है which of the following halides will be most reactive, मतलब SN2 के लिए कौन हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और SN1 के लिए कौन सा हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो देखते हैं, ये हमारा 1 डिग्री। तो पहले एक ऑर्डर जो आपको मालूम है, तो SN1 SN2 का ऑर्डर मालूम है, उसको थोड़ा सा अच्छे से याद करो। देखो SN1 रिएक्शन है ना, फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसके लिए क्या देखोगे आप, उसके लिए क्या देखोगे, SN1 है तो ऑर्डर क्या जाता है, 321 जाता है, 321। ठीक है, SN2 रिएक्शन है तो यहाँ तो 1 में 321 जा चुका है, SN2 है तो क्या जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, मतलब 123 ऑर्डर जाएगा। ठीक है, 123 ऑर्डर जाएगा। अब आप देख लो 123 अगर ऑर्डर जाएगा तो देखो SN2 की बात करोगे तो 1 डिग्री वाला सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव होगा, तो देखो 1 डिग्री वाला ये है फर्स्ट नंबर, तो SN2 के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक, अब SN1 के लिए पूछ रहा है, SN1 के लिए सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव कौन होगा, 3 डिग्री। 3 डिग्री देखो आप कौन सा है, 3 डिग्री थर्ड है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसके लिए थर्ड हो जाएगा। इसमें हमारा आंसर जो है दिस हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, दिस सी नंबर हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो very well and very interesting questions I have considered today, and you will see some conceptual questions are there and different questions are there, organic से भी था, inorganic में से और physical से भी कुछ मिक्स फॉर्म में था, आप उसको ले सकते हो। ठीक है, सो हमने बहुत अच्छे से देखा। मेरी कोशिश यही है कि आपको मैक्सिमम तक पहुंचाया जाए, मैक्सिमम तक मतलब जो भी अभी एक एग्जाम जो भी जेईई का मान लीजिए हुआ है, अब जो होने वाला है, तो ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये बहुत अच्छे से डिजाइन करके और सीरियल वाइज नंबर वाइज करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आपको मालूम है बोर्ड पे एक बार में 6 7 मैक्सिमम 6 क्वेश्चन देखो आ पाया है, उसमें भी कैमरा हमको थोड़ा सा मूव करना पड़ता है, तो वन टाइम में जो है इतने क्वेश्चन नहीं आ पाते, लेकिन हाँ मैक्सिमम फास्ट रैपिड वे में करके, रैपिड वे का मतलब है 6 के जैसे 6 किया हम लोगों ने, फिर नेक्स्ट डे करेंगे, फिर ऐसे ही, तो ढेर सारे क्वेश्चंस आपके पास पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मिलेंगे। सो वंस अगेन, if the video helped you little bit in your preparation and enforce you next step little bit, थोड़ा सा भी आपको एक स्टेप अगर आगे इस वीडियो से जाने में हेल्प मिलती है, so you will subscribe the channel, hit the bell icon, share it, thank you।